अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट शीशम और आप देख रहे हैं वीज़ा गाइड। हर वीक की तरह आज भी हम एक डिफरेंट कंट्री के बारे में बात करने लगे हैं। आज जो कंट्री हमने चूज़ की है वहाँ के लोगों के बारे में ये कहा जाता है कि दे आर वेरी जनरस एंड इट्स वन ऑफ द स्मॉलेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। लेकिन वो इतनी अच्छी, वहाँ के लोग इतने अच्छे हैं, गवर्नमेंट उनका सिस्टम इतना अच्छा है कि बीइंग द स्मॉलेस्ट कंट्री भी वो पूरी दुनिया के जितने नेशंस हैं, डिफरेंट नेशंस, उनको हेल्प करते हैं इन डिफरेंट वेज, थ्रू डोनेशंस, थ्रू गिविंग। एंड ऐसा ही होना चाहिए। आपको अपनी कंट्री की, अपने लोगों की फिक्र करनी चाहिए, लेकिन देखना चाहिए कहाँ ज़्यादा ज़रूरत है और उनको भी मदद करनी चाहिए। एंड यस, यू गॉट इट राइट, वी आर टॉकिंग अबाउट नन अदर देन डेनमार्क। आज हम जा रहे हैं डेनमार्क की सैर करने। तो जहाँ मैं डेनमार्क की सैर करने की बात कर रही हूँ, लेट्स गो एंड टेक अ क्विक लुक एट व्हाट डेनमार्क इज ऑल अबाउट। सो आई एम प्रीटी श्योर आप लोगों ने देखा है ना, आप लोगों को बहुत प्यारा भी लगा डेनमार्क की बहुत सारे किस्से सुने हैं, बहुत सारी बातें सुनी है। मेरे अपने जानने वाले भी वहाँ पे रहते हैं। वहाँ पे एजुकेशन जो है अपेरेंटली वो भी फ्री है। सो अ लॉट ऑफ इंसेंटिव्स इफ यू गो देयर। एंड जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स आ रही हैं वीज़ा से रिलेटेड, जितने भी इशूज़ हैं, आप अगर जानना चाहते हैं कि जी हम क्यों जाएँ भाई, डेनमार्क में क्या ऐसा है, हमें क्या फैसिलिटीज़ मिलेंगी, तो येस, आपने ट्यून इन बिल्कुल सही जगह पर किया है। कोहिनूर में आप देख रहे हैं वीज़ा गाइड अपनी होस्ट रीशम के साथ और मेरे साथ आपकी प्रॉब्लम्स हल करने। आपकी प्रॉब्लम्स आपने बतानी कैसी हैं, वो सिंपल सा तरीका ये है कि हमें फ़ोन करिए। हमारा नंबर है 0423630948। आपकी प्रॉब्लम्स के हल निकालें। मेरे साथ हैं हमारे वीज़ा एक्सपर्ट मिस्टर मुदस्सिर लोन। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रेशम, क्या हाल है आपके? बहुत अच्छे माशाल्लाह। बहुत अच्छे। Well, that is amazing. How was your week? As I always ask, I need to ask, how was your week? वीज अच्छा था, बहुत अच्छा था। बस कुछ मिला जुला रहता है थोड़ा सा, कुछ बाद वक़्त फैमिलीज में भी कुछ स्ट्रेटजीज होती हैं, लेकिन ये है कि ओवरऑल इट वाज गुड माशाल्लाह। ठीक है, ओवरऑल इट वाज गुड जी। और बस छोटा सा उसमें शेयर भी कर देता हूँ, और उस क्योंकि फैमिली से ही बड़ी बातें भी बनती हैं और चलती बिल्कुल भी हैं। बिल्कुल, आप यू लर्न फ्रॉम योर फैमिली एंड एवरीथिंग। वन ऑफ माय अंकल, ही इज एडमिटेड इन हॉस्पिटल इन सऊदी अरेबिया। और उनको कुछ प्रॉब्लम हो गया जिगर का, और जो बात शेयर करने की और जो वजह इस बात को करने की है, तो मेरी ये पर्सनल ट्रेजेडी, लेकिन ये है कि जो शेयर करने की वजह है वो ये है कि उनको हॉस्पिटल में दाखिला बहुत मुश्किल से मिला। क्यों? और उसकी वजह ये थी कि एक होता है कि आपके जो कफील होते हैं, एक तो बड़ी कंपनीज में आप जॉब्स पे जाते हैं, इसके अलावा आपको जो वहाँ पे लोकल बिजनेसेस होते हैं उनके लोग भी आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं। आप उनके साथ एग्रीमेंट में होते हैं और वो आप वहाँ चले जाते हैं। अब उनके जिगर जो है वो ख़राब हो गया और पिछले तकरीबन 15 दिन में उनके पेट से तकरीबन 18 लीटर पानी निकाला गया। इतनी तकलीफ में है वो। उनको हॉस्पिटल में एडमिशन नहीं मिल रहा था, और एक पाकिस्तानी डॉक्टर था फिर, और उस पाकिस्तानी डॉक्टर ने अपने इन्फ्लुएंस के तहत उनको वो दाखिला किया। जगह और वजह शेयर करने की सिर्फ और सिर्फ ये है कि जो हमारे कौंसलेट्स हैं, जो हमारे सफारत खाने हैं, जो हमारे फॉरेन मिशंस हैं, उनको इन चीज़ों का ख्याल होना चाहिए कि जो पाकिस्तानी मुल्क से बाहर दूसरे मुल्कों में हैं उनको ख्याल रखें। अब मैं इसमें मिसाल, भले ये ठीक है ये गलत है, पॉलिटिकल साइड पे जब हम जाते हैं, अब ये देखिए कि ओबामा खुद पाकिस्तान नहीं आया, लेकिन उसके अलावा अमेरिका ने कोई कसर अभी तक नहीं छोड़ी अपने एक शहरी को यहाँ से आज़ाद करवाने के लिए। और जहाँ पे इतनी बड़ी ट्रेजेडीज होती हैं, यूके में भी है, बाकी जगहों पे भी है, वी नीड टू लुक इनटू द सिस्टम ऑफ आवर फॉरेन सर्विसेज, फॉरेन सिस्टम, कि हम कैसे अपने लोगों को देख सकते हैं और उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, आपने ये बात की है। तो जैसे अभी हमने बात की कि अमेरिका का एक यहाँ पे बंदे थे जिनको रेमंड डेविस, जिनको पकड़ा गया है, और अमेरिका इज ट्राइंग टू लेवल बेस्ट टू टेक हिम बैक। हमारे वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट सिंगर अब तो कहा जाता है, राहत फतेह अली खान इज इन इंडिया। उनको सजा भी हो गई है, बट आई थिंक दैट वी शुड लुक इनटू इट इन फर्दर डिटेल और देखा जाए कि हम लोग क्या क्या कर सकते हैं बीइंग पाकिस्तानी, एंड हमारी गवर्नमेंट उनके लिए क्या क्या करती है और क्या करना चाहिए। एग्जैक्टली, ये बात हम इसको कंटिन्यू करेंगे और भी मजीद बातें करेंगे। अभी फर्स्ट कॉलर ऑफ द शो है, देखते हैं वो क्या कहना चाहते हैं। कौन है हमारे साथ? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो
आई थिंक द कॉलर हैज रन समवेयर इन द थिन एयर, बट कोई मसला नहीं। तो जहां हम बात कर रहे हैं अपने मुल्क की, तो टुमारो इज द वर्ल्ड लैंग्वेज डे। जी बिल्कुल। पूरी दुनिया भर में मनाया जा रहा है वो लैंग्वेज डे, और सब लोग अपनी ज़ुबान को जो है वो प्रमोट करेंगे और उसके बारे में लोगों को बताएंगे, दुनिया को बताएंगे। एंड मुझे बहुत खुशी होती है कि आई एम वन ऑफ दोज पीपल जिनको शौक है लिटरेचर पढ़ने का। लेकिन अक्सर देखा जाए हमारे इर्द गिर्द लोग, नौजवान लोग या मेरी एज के या बड़े भी कुछ ऐसे होते हैं हु डोंट टेक प्राइड इफ दे नो उर्दू ना। अब उनको बाकी लैंग्वेजेस आती हैं तो ज़्यादा वो फखर से बताते हैं, लेकिन उर्दू का थोड़ा लोग कहते हैं अच्छा हाँ आपको बड़ा, आप बड़ी अच्छी बात है, अच्छा लिटरेचर पढ़ रहे हैं आप, बड़े। आई टोल्ड अ फ्यू पीपल कि मैं कुछ ये चीजें पढ़ रही हूँ, तो दे वर टेकन अबैक, अच्छा इतना टाइम तुम्हारे पास होता है कि तुम वो भी पढ़ लेती हो। मैंने कहा शायद मैं उस चीज को ज्यादा प्रेफर दूं, उर्दू लिटरेचर को बाकियों से ज्यादा प्रेफरेंस दूं, बिकॉज बहुत कम लोग रह गए हैं जिनको उसकी वैल्यू का पता है और पता है कि व्हाट इज उर्दू ऑल अबाउट। जुबान की और अपनी जुबान की, चाहे वो उर्दू है, चाहे वो पंजाबी है, चाहे वो सिंधी है, चाहे वो पहाड़ी है, चाहे वो कश्मीरी है, उसका अपना एक वो होता है, असर होता है। बिल्कुल। खासकर आप जब मुल्क से बाहर होते हैं या किसी ऐसी जगह पे होते हैं तो आपको कोई ऐसा चेहरा नजर आ जाए जो आपकी तरफ का हो, या कोई ऐसी जुबान, कोई लफ्ज, कोई जुमला, कोई आपके पास से गुजर रहा है कोई, और वो अपने आपस में दो बंदे बातें करते जा रहे हैं, उनकी जुबान जब वो बोलते हैं, कोई लफ्ज बोलते हैं, तो आप मुतवज्जो हो जाते हैं कि क्या है। सो जुबान जो है वो बहुत, कोई भी जुबान है वो बहुत मीठी होती है। हर जुबान में कोशिश ये करनी चाहिए कि उसके जो अच्छे लहजे हैं उनको अडॉप्ट किया जाए और हर एक को रिस्पेक्ट दी जाए। छोटी सी मिसाल मैं इस पे आपको और दे दूं कि कितना मायने रखता है जुबान का, कि एक दफ़ा मैं एक नोबल कॉज के लिए यूरोप में एक चैरिटी पे मैं लाइव अपील पे था, और मैंने एक खातून की कॉल सुनी और मुझे उनके लहजे से महसूस हुआ कि वो झिझक रही हैं बात करते हुए। अच्छा, तो मुझे चूंकि एहसास हो गया कि वो किस जुबान में बात करना जानती हैं, तो मैंने उनको स्ट्रेट अवे मैंने कहा अम्मा जी तुसी क्या करना चाहते हो। सो आई वेंट इनटू दैट लैंग्वेज जो वो बोल सकती थी, और कहती हैं पुत्रा मैं 50 पाउंड देना चाहनी हां। मैंने उनको कहा जी कि जी मां जी तुम फिर चिचकने किस वास्ते हो, मैं भी तो तुसानी जुबान बोलना ना पाया। सो ये बात कहने की देर थी कि वो यानी उस तकरीबन 2-3 घंटे में हमने लाखों पाउंड जमा किए उस नोबल कॉज के लिए, और सिर्फ मकसद ये होता है। और आज उस जुबान के लिए स्पेसिफिकली चैनल्स हैं यूरोप में, क्योंकि उस ऑडियंस को वो केटर कर रहे हैं। सो जिससे आपने बात करनी है, आप उसकी जुबान में जब बात करते हैं तो आप उसको जीत लेते हैं। बिल्कुल। इससे मुझे एक बड़ी अच्छी बात याद आई है कि हमारे स्कूल वालों ने, जब हम लोग क्लास 5-6 में थे ना, तो जी पंजाबी स्टार्ट कर दी पढ़ाना। तो पहले तो सारे पेरेंट्स को बड़ी हुई कि जी पंजाबी पढ़ा रहे हैं, पंजाबी से बच्चे क्या सीख लेंगे, पंजाबी क्यों पढ़ाई जा रही है जी। टीचर्स, कुछ पेरेंट्स मिलने आए टीचर्स को बाकायदा, फिर हमारे टीचर्स ने मिलकर एक प्ले किया कि डोंट वरी, उस इट वाज ऑल रिलेटेड कि कैसे पंजाबी बहुत जरूरी है, हमारी माँ बोली है एंड सबको आनी चाहिए। बेशक आप बोले मत, ठीक है ना, लेकिन आपको आनी चाहिए कि कहीं आपको कोई बंदा मिले तो आप कह सकें जी हाँ असी पंजाबी हैं, सानू पंजाबी आंदी है। और इसके अलावा ये आपको आने के अलावा लिटरेचर की जो मैंने बात की है, हमारा उर्दू लिटरेचर इतना डीप है कि आप पढ़ें तो आप लोग बहुत ज्यादा से मुतासिर होंगे। मिर्जा गालिब के मैंने शेर पढ़ना शुरू किए थे, थैंक्स टू माई एल्डर्स इन द फैमिली, माई डैड एंड माई पप्पा जान के मुझे पुश किया उन्होंने कि पढ़ो बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसमें से ही मैं आपको एक बात कोट करना चाहूंगी, और वो ये है कि गुंजीना ए मानी का तलस्सुम उसको समझियो, गुंजीना ए मानी का तलस्सुम उसको समझियो, वो लफ्ज जो गालिब मेरे अशार में आवे। तो बिल्कुल इससे आप लोग बहुत कुछ सीखेंगे, जितना आप पढ़ेंगे शायरी को, स्टोरीज को, उसमें कुछ ना कुछ आप लोग सीखते रहेंगे। कोई भी बुक हम पढ़ते हैं उसे अपने पर्सपेक्टिव से जब हम पढ़ते हैं तो हम सीखते हैं। तो अपना उर्दू लिटरेचर जो पढ़ोगे तो अपने कल्चर, अपने हेरिटेज के बारे में बहुत कुछ सीखोगे। ये था हमारा आज का पैगाम। देखते हैं हमारे फर्स्ट कॉलर ऑफ द शो कौन है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? बिलावल बात कर रहा हूँ, लाहौर। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। जी बिलाल, बताइए कि डेनमार्क जाना चाहते हैं? हाँ जी, मैं कनाडा के बारे में क्वेश्चन करना था। जी, गो अहेड। मेरी वाइफ है, स्पॉन्सर कर रही है मुझे कनाडा में, ठीक है। हमारा निकाह हुआ है टेलीफोन पे। सही। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि, और वो मेरी कजन है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि टेलीफोन निकाह कनाडा में एक्सेप्टेबल है? ठीक है। और दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि जो निकाह नामा था उस पे दुल्हन का जो एड्रेस लिखते हैं जहाँ पे, जी, उसके ऊपर दुल्हन का एड्रेस में हमने कनाडा का एड्रेस लिखने की बजाय इधर पाकिस्तान का एड्रेस लिखा है, क्योंकि मौलवी कह रहा था कि अगर आप पाकिस्तान का एड्रेस नहीं लिखेंगे तो निकाह रजिस्टर नहीं होगा। ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हम इसी तरह ये सबमिट करवा दें तो कोई ऑब्जेक्शन, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? ये दो क्वेश्चन है मेरे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग बिलाल। इनके क्वेश्चंस का जवाब क्या है? इनका जाहिर है जो उनका रेजिडेंशियल एड्रेस अगर कनाडा का है या पाकिस्तान का लिखा हुआ है उसके कोई मानी नहीं है। ऑब्वियसली यहाँ की भी जैसे रिक्वायरमेंट्स पूरी करने की ज़रूरत है वो ज़रूरत है, और उनकी रजिस्ट्रेशन निकाह के लिए ज़रूरी था कि उनका यहाँ का एड्रेस दिया जाए, वो दिया गया।
जिस एड्रेस से वो कनाडा से इनको स्पॉन्सर कर रही हैं उस शक्ल में कनाडा का एड्रेस भी आ जाता है। सही। टेलीफोन के निकाह का जहां तक जिक्र है, ये सवाल आपको याद होगा एक दफा पहले भी आया था, तो मैंने इसके जवाब में सिर्फ इतना कहा था कि आप अनमैरिड सिविल पार्टनर होते हुए भी किसी को शादी के लिए बुला सकते हैं। ओके। वेयर एज जब आप निकाह में जा रहे हैं, सो यस इट इज वैलिड। ठीक है जी, इट्स वैलिड एंड आई एम श्योर कि उनको अपना जवाब मिल गया है। एंड डेनमार्क की जब हम बात करते हैं तो मुझे ये बताइए कि अगर हम यहाँ पे बैठे हैं एंड वी हैव डिसाइडेड कि हमने कहीं जाना है, तो डेनमार्क हम क्यों जाएंगे? डेनमार्क खूबसूरत जगह है, छोटी जगह है। आपको मुझे लगता है चॉकलेट बहुत अच्छे लगते हैं। बिल्कुल। आई लिव फॉर चॉकलेट एंड नॉन चॉकलेट टू। आपको पता है डेनिश चॉकलेट बहुत मशहूर है। बिल्कुल। ठीक है, एक तो ये वजह हो गई। दूसरा, छोटी सी जगह, पुरसुकून जगह। नो डाउट के मीडिया में अभी पिछले दिनों में खासकर इस्लाम के लिहाज से डेनमार्क के मतलब कुछ ऐसे इश्यूज आए हैं जो कि दुनिया भर में हाईलाइट हुए हैं, और उसमें डेनमार्क पे भी क्रिटिसिज्म हुआ, हुकूमत पे भी हुआ। लेकिन हर हुकूमत की अपनी एक पॉलिसी होती है, लेकिन वहां पे मुसलमान रह रहे हैं जी, बिल्कुल, और बड़े सुकून से रह रहे हैं। और लेकिन इसी तरह से दूसरे जो तबका है फिक्र के लोग हैं उनको भी वो उसी तरह से प्रोटेक्शन देते हैं। तो डेनमार्क जो है वो अच्छी जगह है, जजीरों पर मुश्तमिल है। 400 के करीब जजीरे हैं, छोटे छोटे जजीरे हैं जिनका ये मुरब्बा समझ लीजिए आप, वो बना हुआ है। पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो मोनार्की है वहाँ पे, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। और कोपेनहेगन उसका है कैपिटल। ये टोटल वो हैं 43,094 किलोमीटर उसका एरिया है, और 5.5 मिलियन लोग वहाँ रहते हैं, यानी 55 लाख लोग टोटल रहते हैं वहाँ। ये उसकी टोटल आबादी है। और करोन इसका होता है जो करेंसी है, और 1 करोन जो है वो हमारे 16.5 रुपए के करीब है। इन्होंने सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स बता दिए। 15 रुपए और 60 पैसे। ओके, ठीक है, 15 रुपए एंड 60 पैसे। फैक्ट्स एंड फिगर्स हम लोगों को पता लग गए हैं। वी हैव अनदर कॉलर, देखते हैं कौन है हमारे साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? मैं मोहम्मद आसिफ बात कर रहा हूँ, कराची से। आसिफ, सबसे पहले तो अपनी टीवी की आवाज आहिस्ता कर दीजिए, बिकॉज मुझे अपनी आवाज वापस आ रही है। और अपना सवाल बताइए। जी, मैं एक्चुअली मैंने बीएससी किया हुआ है और मैं टीचिंग के सिलसिले में जाना चाहता हूँ बाहर। ठीक है, इस सिलसिले में आप मेरी रहनुमाई फरमा दें। आपने मुल्क आपके जहन में है कि आप कहाँ जाना चाहते हैं? बस यूरोप का कोई भी मुल्क हो, इसमें मतलब ज्यादा कॉस्टली भी ना हो, मतलब ज्यादा उस पर ज्यादा कॉस्ट वगैरह ना है ना। ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। आपको अभी आपके क्वेश्चन का जो है जवाब देते हैं। अभी हम लोगों को जाना है एक छोटी सी ब्रेक पे, लेकिन आप लोगों ने कहीं नहीं जाना। कीप द क्वेश्चंस रोलिंग। अपने सवाल जितने भी हैं माइंड में नोट डाउन कर लो या हमें कॉल करो। हमारा नंबर है 0423630948। आपको मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। जस्ट स्टिक टू द चैनल एंड कीप इट हियर।